माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी डेस्टिनी के बारे में। आप कौन हैं, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल, नेचुरल एबिलिटीज़, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस हैं, इन सभी पहलुओं को इस रीडिंग में समझने की कोशिश करेंगे। और आज की रीडिंग सच मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है। इंट्रो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, रीडिंग मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और याद ही नहीं रहा कैसे कैसे ज़रूरत से ज़्यादा समय भी दे दिया मैंने सभी पाइल्स को। 4 पाइल्स करने थे लेकिन 3 का ही समय उसी में चला गया। तो यस, आज की रीडिंग में सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं आपके पास और वो क्लिप प्ले होगी। डेफिनेटली आप उसमें से अच्छे से चूज़ कर पाएंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो गाइस, स्कैमर वाला जो सीन था, किसी ने मुझे फिर से एक ईमेल सेंड की है कि वो उनके बातों में आ गए और उन्होंने चैट की उनके साथ। तो मैं सच में बता रही हूँ कि इससे मुझे बहुत मेरा दिल टूटता है। मैं जब भी किसी को सुनती हूँ कि वो इसी स्कैमर के झांसे में आ गए, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दिया, अपनी ईमेल शेयर कर दी, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ 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 मेरी दिल से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इन स्कैमर्स को रिप्लाई मत दीजिए, किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिए। मेरा नाम लेकर आई हील टैरो का, नाज का नाम लेकर अगर आपसे कोई कहता है कि वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे जानते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। इंडिया में मैं किसी को नहीं जानती हूँ, यूट्यूब पर मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं किसी की गवाही नहीं भर रही हूँ। तो किसी की भी कोई अगर मेरा नाम लेकर आपसे कोई कुछ कहता है, प्लीज़ प्लीज़ चौकन्ने रहिए। आपको उस कमेंट को रिपोर्ट करना है आपको, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। यही रीज़न है। मैं एक्चुअल में सोच भी रही थी एक दिन कि शायद मुझे कमेंट सेक्शन को बंद कर देना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि हम सभी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें मुझसे कहते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, एक अच्छा माहौल है हमारे कम्युनिटी नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन में। मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर मेरा दिल भी डरता है इस चीज़ को लेकर कि मेरी आई हिल फैमिली के लोग जो कि इनोसेंट हैं और इनके झांसे में ना आ जाए। प्लीज़ 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 इन लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, सतर्क कीजिए। कमेंट सेक्शन में खुद आप लिखिए कमेंट्स को बार बार, ताकि अगर लोग इंट्रो नहीं सुन रहे हैं, एटलीस्ट आपका कमेंट पढ़कर ही उनको थोड़े से वो चौकन्ने हो जाएं कि नहीं, हमको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, हमें रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, मैं इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में यही प्रार्थना है कि कोई ना कोई हल हमें ज़रूर मिल जाए इस प्रॉब्लम का। और यस, जैसे ही मुझे कोई और अपडेट मिलती है यूट्यूब की तरफ से भी, इट्स रियली सैड यूट्यूब इन सब चीज़ों को अलाउ करते हैं बिकॉज इट्स सच अ बिग प्लेटफॉर्म, और ये सब चीज़ें होना इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। और मुझे बहुत मेरा सच में दिल टूटता है जब मैं देखती हूँ लोगों को कि वो उनके झांसे में आ जाते हैं। तो प्लीज़ वो मत कीजिए। और यस, रीडिंग की भी इंफॉर्मेशन दे दी आपको। पर्सनल रीडिंग्स गाइस, सिर्फ और सिर्फ, दोबारा से सुन लीजिए, पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक होंगी। कोई आपको नंबर दे, कोई आपको ईमेल दे, नहीं होगा। सीधी वेबसाइट का लिंक है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, www.shunyacreates.com। वहाँ पर जाकर आपको अपना सेशन बुक करना है। ओके, इंस्टाग्राम पर भी मैं अब एक्टिव रहने लगी हूँ गाइस। मैंने कुछ वीडियोस वहाँ पर पोस्ट की हैं, आई थिंक उसको रील्स बोलते हैं वहाँ पर। तो मैंने कुछ पोस्ट की हैं वहाँ पर। रुचि है आपकी तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा। मैं सीख रही हूँ वहाँ पर कैसे और चीज़ें की जा सकती हैं, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी। आप भी आइडियाज़ दीजिए मुझे, ताकि मैं भी इंस्टाग्राम के बारे में जानूँ, तो सही कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो आप मुझे आइडियाज़ दीजिए इंस्टाग्राम के बारे में। नाज ये किया करो, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। आप मेरी मदद कीजिए सीखने में। और
यस, प्लीज़ सतर्क रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी यही हमेशा प्रार्थना रहती है इस फैमिली के लिए, जो इससे जुड़े हुए हैं। और गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू आई हिल फैमिली। थैंक यू सो मच। जितना भी धन्यवाद उतना कम है, जितना प्यार आप मुझे देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। आप बहुत प्यारे हो सभी के सभी। और ये सुंदर सी कैंडल्स, ये आपके लिए हैं, ये आपके लिए हैं, ये रोशनी आपके लिए है, ये खुशियाँ आपके लिए हैं। ये प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलते तो आपको हैं, लेकिन उससे आप मेरा कितना उद्धार करते हो आपको नहीं पता। सो गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत प्यार करती हूँ आप सभी से। बस सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। सावधान, इंडिया वाला थोड़ा सा हो गया ना। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। खैर, अभी क्लिप प्ले होगी। आई नो मैं अच्छे से इंट्रो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई काफ़ी दिनों से, बट लेकिन कभी कभी ऐसी गुफ्तगू करना मुझे आई थिंक अच्छा रहता है, हेल्दी है। इसी वजह से वो एक मैसेज भी है ना कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। कभी कभी अच्छा लगता है कि वो ऐसे स्पेशल इफ़ेक्ट्स ना डाले जाएं और सिंपली हम बैठ कर बस बात करें। कैंडल्स चल रही हैं, अच्छी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, तो इस वजह से मैं कुछ दिनों से उसे अवॉइड कर रही हूँ। आई होप कि आप ही इस इंट्रो को पसंद करते हैं, ऐसी बातों को। और यस, यही मेरी मैनिफेस्टेशन है कि हम जब नेक्स्ट टाइम बात करें तो स्कैमर्स के बारे में ना बात करें, बल्कि किसी और अच्छी टॉपिक के बारे में ऐसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें। तो यस, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। एंड आई से एमेन। आप भी मेरे लिए एमेन कहना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके बारे में और आपकी डेस्टिनी के बारे में हमें यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कौन हैं, हु आर यू, ऑप्शन 1। तो शफल करते हैं कार्ड्स को। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. Thank you. We have the High Priestess. Nice. 7 of Wands. And we have 3 of Swords. आपका इम्पैक्ट बहुत है लोगों के ऊपर। आप कौन हैं? बहुत ही एक ऐसे पर्सन जो इन्फ्लुएंस बहुत कर सकते हैं। आपकी आवाज़ में मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, वो जैसे कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ में एक जैसे दर्द सा है जो कि बहुत रिलेटेबल बनाता है आपको लोगों के साथ। लोग जैसे आपकी आवाज़ से ही एक कनेक्शन महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनका अपना ही है यहाँ पर। और 7 ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस से डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन जिसका इन्फ्लुएंस बहुत रहता है दूसरों के ऊपर। आपके एनर्जी वेब में जिनके साथ भी आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, आपका प्रभाव बहुत है उनके ऊपर। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लगता है पायलवान कि आपने ऐसा थॉट पैटर्न भी डेवलप कर रखा है कि आपकी लाइफ हार्ड है, आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट है, आपकी लाइफ में बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा तांडव है, तकलीफ़ें हैं। और ऐसा थॉट पैटर्न भी आपको थोड़ा सा उत्तेजित रखता है समय समय पर, एंग्शियस रखना, या फिर कभी कभी आपके टोन
बहुत स्वीट हो सकती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा रूडली बात कर लेते हैं, फिर बाद में आपको ही शायद पछतावा होता है, क्योंकि कुछ एंगर इश्यूज यहाँ पर जैसे डेवलप हो रहे हों किसी के। तो यहाँ पर वो थॉट पैटर्न आपका जो आपको बार बार ये कहता है कि नहीं, आपकी लाइफ बाकियों से ज़्यादा हार्ड है, यही थॉट पैटर्न आपके अंदर एंगर इश्यूज को डेवलप कर रहा है। हार्मोन इश्यूज, आप में से कुछ जो महिलाएं हैं, आपको जो मंथली साइकिल है उसमें भी बहुत तकलीफ होती होगी, और उसका रीज़न आपकी एंगर इश्यूज ही हैं यहाँ पर। विद द हाई प्रीस्टेस, पहला कार्ड आपका हाई प्रीस्टेस है। आई मीन इसकी जितनी चर्चा की जाए उतना कम। इंट्यूटिव, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी किए हुए हों, बहुत ही स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस वाइब्स। और हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन की, लाइफ सिचुएशन हो, लव की हो, करियर की हो, स्पिरिचुअल हो, आपकी नॉलेज बहुत बहुत कमाल की है उन सभी कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो अभी हमने बात की। आपकी नॉलेज बहुत डीप, बहुत ही ओल्ड सोल टाइप हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है ऐसा आपकी आवाज़ के बारे में जो आपको बहुत रिलेटेबल बनाता है। इस पर्सनालिटी के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बहुत ही अच्छे कलाकार बन सकते हैं। पाइल 1 में जो लोग भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी का जो पहला पोर्टल मुझे नज़र आ रहा है वो क्रिएटिव फील्ड में ही नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप अपना बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं। उसका रीज़न मैं अगेन यही बताना चाहूँगी विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर बहुत रिलेटेबल, जैसे किसी के काम में, किसी की बातों में, किसी की आवाज़ में ही ना वो सच्चाई झलकती है, और जैसे लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपके साथ, जैसे लोगों को लगता है कि नहीं, ये इसकी नहीं, मेरी ही कहानी है, ये इसकी जो ये अपनी कला से दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दरअसल मेरी ही कहानी है। इस वजह से आप अट्रैक्ट बहुत करोगे अपने जैसे लोगों को, और आपके जैसे लोग माने बहुत ही इंट्यूटिव, ऐसे लोग जो सिर्फ सरफेस लेवल पर चीज़ों को नहीं समझते बल्कि डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ओल्ड सोल ट्राइब जैसे हो किसी का। और विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़े से आपके एंगर इश्यूज़ हैं, इस एंगर को, इस गुस्से को ट्रांसम्यूट करना सीखिए, इस नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा सा किसी अच्छी एनर्जी में बदलने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि गुस्सा दर्द में बदलता है या फिर दर्द गुस्से में बदलता है, यही 2 चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इस गुस्से या दर्द की एनर्जी को किसी जैसे अभी हमने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की ही बात की, अपनी क्रिएटिविटी में बदल दीजिए, रंगों में बदल दीजिए, अपनी शिद्दत में बदल दीजिए। और कुछ लोगों के लिए वही आपका पहला पोर्टल है जहाँ पर आपने अपनी एंगर इश्यूज़ को मैनेज करना शुरू कर लिया, और वहाँ पर उसी ऊर्जा को आपने किसी ऐसी जगह पर लगा दिया जो जन्म किसी आपके भीतर जो भी क्रिएट करने की क्षमता है उसको जन्म दे। वहीं पर आपका पहला पोर्टल है। याद रखिए कि आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? आपकी हाई प्रीस्टेस एनर्जी, इंट्यूशन, आपकी चीज़ों को डीपली समझ पाना। कुछ लोग हैं जो ऊपर से ही समझेंगे, बड़ी पिक्चर नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप अपनी इस पर्सनालिटी ट्रेट को, इस ब्रह्मास्त्र को अप्लाई कर सकते हो अपने इस गुस्से की एनर्जी को भी मैनेज करने के लिए। जब भी आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आए, आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे इसके ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत है भी या नहीं। थिंक डीपली, आप वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे इंट्यूटिव क्वेश्चंस आपको अपने आप के साथ करने की ज़रूरत है, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो लोगों के साथ, बहुत ही एम्पैथी हो जैसे किसी के अंदर, और जैसे कोई बस ऐसे खिंचा चला आए, क्योंकि सामने वाले को जैसे ऐसा लगे कि नहीं, ये शख्स जो कह रहा है, बता रहा है, वो मेरी ही बात है। तो बहुत कनेक्शन आसानी से बनाया जा सकता है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए, और यहाँ पर एडवाइस क्या है पहले ये देख लेते हैं। थैंक यू। ओके, मुझे 2 कार्ड्स ही चाहिए थे। वी हैव सर्विस एंड वी हैव रिकवरी। सबसे पहली बात, ऑप्शन 1, अपना एग्जिट पॉइंट ढूंढो। आपके पास आपका एग्जिट पॉइंट नहीं है।
एग्जिट पॉइंट से मेरा मतलब क्या है, आप जिन भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखे हो, जहाँ पर भी आपकी पार्टिसिपेशन हो रही है, किसी भी काम में, किसी भी सिचुएशन में, वहाँ से एग्जिट कब करना है, जब चीज़ें बहुत बढ़ जाएं, जेलसी बढ़ जाए, ईर्ष्या बढ़ जाए जिसे कहते हैं, आपकी 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 बहस जो है उसका दौर बढ़ जाए, या फिर वही लो वाइब्रेशन की एनर्जी, जहाँ पर वहम बढ़ जाए आपका, जहाँ पर आपको लगे कि एक ही लूप बार बार रिपीट कर रही है आपकी, उस सिचुएशन में सरेंडर कब करना है। सरेंडर माने एग्जिट पॉइंट, एग्जिट कहाँ करना है उसको यहाँ पर ढूंढो, क्योंकि यहाँ पर सल्यूशंस हैं, यहाँ पर सर्विस है, माने कि यहाँ पर जो भी आपकी डेस्टिनी है, यहाँ पर जैसे कोई उसे सर्व कर रहा है, अपनी डेस्टिनी को जैसे कोई जी रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पॉइंट नहीं है इन लोगों के पास। 10 नंबर बन तो रहा है लेकिन टूटा हुआ बन रहा है, यहाँ 7 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, 7 + 3 = 10, लेकिन अभी आधा अधूरा है, पूरा 10 नंबर नहीं है, राइट। तो अपना एग्जिट पॉइंट ढूंढो, सरेंडर देखो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ऐसे चैलेंजिंग लगने लगता है कि हाँ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत तो है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, उन्हीं सिचुएशंस को यहाँ पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप वो सरेंडर करते चले जाओगे, आपको अपना एग्जिट पॉइंट मिलता चला जाएगा, और उसको आप मास्टर कर सकते हो टाइम टू टाइम, बार बार जब उसे आप अप्लाई करोगे, आपको अपना एग्जिट पॉइंट मिलने लगेगा। ये सब चीज़ें अपने बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आपको मदद करती हैं आपकी डेस्टिनी को जीने में, कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है। अगर किसी के साथ आर्गुमेंट हो रहा है, मैंने एक ही बार बार कह भी दी है उसे, लेकिन वो सामने वाला समझ नहीं रहा, और आप अपनी ईगो पर लेकर बार बार उसे रिपीट कर रहे हो, माने कि आपकी इन्वॉल्वमेंट रेजिस्टेंस में है, मैनिफेस्टेशन में नहीं, आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में नहीं। जब आपने कह दिया कि एक बात मैंने बोल दी है, सामने वाले को कह दी है, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा, विच मीन्स कि अब आपको एग्जिट करना है। अब आपको अपनी ईगो पर नहीं लेनी बात कि मैंने बार बार उसे समझाऊं, नहीं, किसी को समझाने का आपने ठेका नहीं ले रखा, आपने अपनी बात कही, एग्जिट। और यही आपकी यहाँ पर एडवाइस है, और यही पॉइंट है, ये जो एग्जिट पॉइंट है, यही आपको आपकी डेस्टिनी को जीने में आपकी मदद करेगा। आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्व करना है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सनैलिटी में जैसे एक बहुत अच्छा टीचर, आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, टीच कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई टैग ही होगा आपके पास टीचर का तभी आप ये काम कर सकते हैं। नहीं, आपके पास सलाह बहुत अच्छी है लोगों को देने के लिए, और आप बहुत सारी सलाह क्रिएट करके दे सकते हैं, क्रिएट करके, सिर्फ वही नहीं कि बातों बातों में ही कहा, करके भी दिखाना। बेसिकली रिकवरी से मुझे ऐसा, इससे और सर्विस से मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और सर्व करना अगेन बहुत ही रिलेटेबल, क्योंकि मुझे पता है कि बीमार होना कहते किसे हैं, तो मैं किसी बीमार की हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे खुद पता है कि बीमार होना किसे कहते हैं, मुझे खुद पता है कि उदास होना किसे कहते हैं। तो अगर कोई उदास है तो मैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को समझेंगे, इसी वजह से ये आपकी डेस्टिनी पे सर्विस के लिए आई है कि आपको सर्व करना है, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए एग्जिट पॉइंट ढूंढो। अभी टूटा हुआ है, उसको समेटो, एग्जिट पॉइंट को। ओके, नाउ लेट्स सी आपके आप कौन हैं ये तो देख लिया। अब देखते हैं कि आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपकी कोई नेचुरल गुण हैं, अगर आप में टैलेंट्स हैं आपके, वो क्या हैं जिनको आप अमल में लेकर आ सकते हो और अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू। मुझे यहाँ से बहुत परसेंटेज वाइब्स मिल रही हैं, जैसे कोई कह रहा है कि जैसे बहुत चैरिटी वर्क है, बहुत ही ऐसा काम जिसकी लागत बहुत है, कीमत बहुत है, और उसका कुछ परसेंटेज किसी की भलाई के लिए जैसे लगाया जा रहा हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो दसवंध में या फिर अपनी इनकम का जैसे 10वां हिस्सा कहते हैं उसे डोनेट करने में विश्वास करते हैं, या फिर दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है। जैसे कोई कह रहा है कि यस, मेरी किरत का, मेरी मेहनत का, मेरी रोशनी का कुछ परसेंटेज मैं शेयर करूँगा, तो शेयर करने की एनर्जी है यहाँ पर।
थैंक यू। One more time, please. And Shanya. We have Ace of Swords, Ace of Thunder. Blunt, honest. ऐसे लोग जो मुंह पर भी वही हैं, जो उनके दिल में है वही वो मुंह से बोलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट करके या मैनिपुलेट करके कुछ कहा जाए। और यही रीज़न भी है पायल 1 कि आप बहुत अकेलापन भी महसूस करते होंगे, क्योंकि दरअसल ऐसे लोगों की जो सर्वाइवल होती थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि सच सुनने की ताकत सभी में नहीं होती। तो जो लोग सच बोलते हैं उन्हें उनकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, राइट। सो एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कमाल के एक होता है कॉम्प्लेक्स कोई सब्जेक्ट है, उसे इतने सिंपल तरीके से पेश करना, कहना, मैंने कहा ना बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं ये लोग, टीचर्स बन सकते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स की अवस्था में हैं, उस माइंडसेट में हैं, आंसर्स नहीं है लोगों के पास, लेकिन आपके पास वो आंसर्स हैं और आप बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ उसे डिलीवर कर सकते हैं। ये आपकी नेचुरल टैलेंट है, आपकी नेचुरल एबिलिटी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कार्ड को, इसमें रेनबो उल्टा है, सीधा नहीं है। अगेन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है इस पायल की। कुछ ऐसा देख पाना, कुछ ऐसा समझ पाना जो आमतौर पर नहीं देखा या समझा जाता। कुछ अलग तरीके से सिचुएशंस को समझने की कोशिश करना, एटलीस्ट कोशिश करना, क्योंकि अगेन हाई प्रीस्टेस एनर्जी के साथ हम यही करते हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी के साथ हम यही करते हैं कि हम हर एंगल से किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स से कुछ ना कुछ आपकी ज़ुबान के बारे में है, आपकी आवाज़ के बारे में है, कोई कला ऐसी भी हो सकती है कुछ लोगों की। लेकिन डेफिनेटली एस ऑफ सोर्ड्स से जो सच है वही बताना, वही जाहिर करना। Oh my gosh, we have another ace of stones, which is ace of pentacles. And we have, oh my gosh, you guys, यहाँ तो 11 बन रहा है, क्योंकि ये भी 11 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर भी 11 है। आर्कएंजल माइकल हैं आपके, वो आपके मेन गाइड हैं पायल 1। तो ये पायल का नेचुरल टैलेंट्स की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा बहुत ईमानदार हैं और जस्टिस से इंसाफ पसंद लोग हैं। इंसाफ पसंद है आपको और आप किसी के साथ भी किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी होना देखना पसंद नहीं करते हैं। और आपका रिएक्शन, ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंगर इश्यूज जो हैं आपके, ये तभी निकलते होंगे जब आप ऐसी किसी एनर्जी को विटनेस करते होंगे कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, नेगेटिव न्यूज़ जो है। और मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स पर मैं दोबारा से जाना चाहूँगी कि ट्रिगर्स हैं, इस पायल को ट्रिगर किया जा सकता है क्योंकि इनके थोड़े से अभी वोन्स बाकी हैं जैसे। तो नेचुरल टैलेंट्स में आप डेफिनेटली किसी सिचुएशन के अलग अलग पहलुओं को आसानी से सुलझा सकते हैं, पेश कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि आप बहुत सारे जो झगड़े वाले मामले होते हैं जिसमें बहसबाजी बहुत है, उसमें आप एक काउंसलर की भूमिका निभा सकते हैं। उसमें एक सुलह करने का आप काम करवा सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट भी हैं तो आपकी कला दो मुल्कों को या फिर लोगों में जो नफ़रत का भाव है, जो रेसिज्म है मान लीजिए, उन सभी को मिटाने का काम कर सकती है। आपकी कला कुछ ऐसी हो सकती है। ये है फासले मिटाना। 11 कंप्लीट बैलेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। आपका नेचुरल टैलेंट है फासले मिटाना। जहाँ पर भी फासले हैं वहाँ पर मिटाना, और किस वजह से वो फासले हैं उसके सल्यूशंस को प्रोवाइड करना कि यस यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर फासले हैं, तो इसे हील कैसे किया जा सकता है, इस फासलों को मिटाया कैसे जा सकता है। तो सल्यूशंस प्रोवाइड करना आपका नेचुरल टैलेंट है। और ये सारी की सारी विजडम आपको यहाँ से मिल रही है, हाई प्रीस्टेस से। इसके पास सारे आंसर्स हैं, ट्रस्ट मी।
टैरो में 4 क्वींस होती हैं, इसके सामने सर झुकाती हैं, क्योंकि जो आंसर्स उनके पास नहीं है वो इसके पास हैं। और ये सारी नॉलेज आपको भी हाई प्रीस्टेस से मिल रही है। लेट्स सी यहाँ एंजल्स की तरफ से आपके लिए और क्या एडवाइस है। थैंक यू। तो आपका दूसरा पोर्टल यहाँ पर पायल 1 यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एबिलिटी को यूज़ में लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा सुलह करवाने का काम करो। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी एंगर इश्यूज को भी मैनेज करना है, साइड्स नहीं लेनी है। जस्टिस से ये भी समझ में आता है, जब किसी चीज़ को सुलझाने की कोशिश करनी है, साइड्स नहीं लेनी किसी चीज़ की। तो यहाँ पर वोकल होना, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करना, खास करके जहाँ पर किसी किस्म की नाइंसाफ़ी है या फिर खास करके ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर 2 लोग हैं जो सल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करना। इस एबिलिटी को आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पर सेम सीन है, जैसे जो मेरी विजडम है वो कह रहा है कि यस मेरे पास आंसर है, लो तुम ले लो। जैसे अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को शेयर करना। वी हैव टेक अ स्टेप बैक, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट्स नॉट सर्विंग मी। एग्जिट पॉइंट, आपका एग्जिट पॉइंट। एक बार 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 बोल दी है किसी को, सामने वाला नहीं समझ रहा, एग्जिट। आपको कुछ भी प्रूव करने की, साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पर्सनालिटी में ये एक हो सकता है ऐसा पहलू शैडो में कि आपको प्रूव करने की बहुत आदत रह गई है, या फिर आप अगर किसी काम को करते हो और आपको पता है कि नेक्स्ट अगला कदम आपका ये काम करना है, लेकिन पिछले काम का रिजल्ट वेट करने में ही रिजल्ट का वेट करने में ही आप बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हो। एक काम किया, रिजल्ट आए ना आए, यहाँ पर जैसे आपको कहा जा रहा है कि आपको पता है कि अगर नेक्स्ट एक्शन आपका ये है तो उसको लीजिए। ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए कि मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, मुझे इतना योगदान मिलना चाहिए था। इट्स ओके, आपको मिलेगा। यहाँ पर तो कर्मा खुद बैठा हुआ है, जस्टिस आपका जो है आपको मिलेगा, लेकिन आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है। यहाँ पर टेक अ स्टेप बैक, अपना एग्जिट पॉइंट ढूंढो। Oh my gosh, we have balance. Thank you angels for bringing my life into balance. यही चीज़ आपको बैलेंस लेकर आ सकती है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में यही चीज़ बैलेंस लेकर आ सकती है पहलवान, जहाँ पर आप हर चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपना एग्जिट पॉइंट ढूंढ रहे हो। यही चीज़ें सरलता लेकर आएंगी और उतना ही आप अपनी डेस्टिनी के करीब जाओगे। अलाइनमेंट में आना 11 नंबर उसका भी होता है, जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर अपनी डेस्टिनी, अपने लाइफ पर्पस को जीने की जो अलाइनमेंट होती है, 11 नंबर उसी की ही मैनिफेस्टेशन को लेकर आता है। तो लाइफ पर्पस, अपनी डेस्टिनी को जीने के लिए आपको बैलेंस की एनर्जी चाहिए। मैनेज करना सीखिए। यहाँ पर लेट्स सी आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल यहाँ पर क्या है। One more time, please. And Shunya. We have Page of Cups. Oh my gosh, we have 9 of Cups. And we have 3 of Cups. तीनों ही कप्स के कार्ड हैं। तो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल पता है क्या है? हर उस ख्वाब को पूरा करना जो आपके दिल से जन्मा है, जो भी आपकी हार्ट डिज़ायर्स हैं, जो भी आपने इस लाइफ के लिए खुद चूज़ किया है कि मुझे ये सपना पूरा करना है, या मुझे ये चीज़ चाहिए, या वो चाहे मटीरियल अबंडेंस हो, चाहे स्पिरिचुअल अबंडेंस हो, उन सभी चीज़ों की पूर्ति, हाईएस्ट पोटेंशियल आपकी वही है।
जहाँ पर आप जो चाहते हो, जिसमें आपने मन लगाया है, जिसमें अपनी ईमानदारी डाली है, जिसमें अपना समय डाला है, मेहनत डाली है, उसकी मैनिफेस्टेशन को देखना, उसकी फुलफिलमेंट को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखना। अगेन आपके लिए शेयर करना इस पायल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपके लिए, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अकेलापन बहुत अच्छे से पता है। पायल 1 की अकेलापन होता क्या है। या तो आपने बहुत कम उम्र में किसी फैमिली मेम्बर को गंवाया है, या डेथ को बहुत करीब से देखा है आपने, या फिर लोग अमूमन आपको लाइफ में छोड़ते चले गए। आपको पता है अकेलेपन क्या होता है, उदासी क्या होती है। तो यहाँ पर शेयरिंग करना, एक भाव मौजूद है आपके अंदर कि कोई भी अकेला ना रह जाए, कोई भी पीछे ना छूट जाए। जैसे एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन एक ऐसी एनर्जी है कि कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आपका, जो आपका ब्रह्मास्त्र है, वो यही है कि किसी के पास्ट को, कितना भी घिनौना क्यों ना रहा हो किसी का पास्ट, आप उसे बहुत ही मुस्कुराकर एक्सेप्ट कर सकते हो। आपके अंदर कप्स, इमोशंस, एक्सेप्टेंस बहुत है, आपका दिल बहुत बड़ा है। यहाँ तो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल यहाँ पर अपनी विश फुलफिलमेंट को देखना नज़रों के सामने कि यस, चीज़ें काम करती हैं, डेस्टिनी काम करती है। और आपका तीसरा पोर्टल यही है, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। पायल 3 आपका तीसरा पोर्टल यही है कि आपको अपनी इमोशंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हर वो चीज़ जो आपको अलाइनमेंट से बाहर लेकर जा रही है, आपके मूड को बस ऐसे रखती है, उसे हाई वाइब्रेशन में नहीं रखती, उन सभी चीज़ों को नकार दीजिए और शेयर करना शुरू कीजिए। कम्युनिटी डेवलप कीजिए अपने इर्द गिर्द, उन लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए जो शायद आप ही की तरह हैं। मैं दोबारा से कह रही हूँ, आपकी आवाज़ में कुछ है। आप सिंगर है नहीं है, बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो आपको बेहतर पता होगा। लेकिन मैं कह रही हूँ, कुछ है आपकी आवाज़ में ऐसा जो बहुत ही कनेक्ट करता है लोगों को। तो आपको उस गुण को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फासले मिटाना है आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं। आपके हाईएस्ट पोटेंशियल पेज ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि फास्ट रिजल्ट्स जिसको बोलते हैं, कम समय में फास्ट रिजल्ट्स पेश करना, ये भी कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है। पायल 1 बहुत कम समय है, किसी को था कि ये रिजल्ट नहीं आएगा इतने कम समय में, लेकिन आप वो करके दिखाएं। यहाँ पर पेज ऑफ कप से डेफिनेटली कुछ लोगों में ये भी एक हाईएस्ट पोटेंशियल है आपकी। आपका हर सपना पूरा होगा। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ पायल 1, आप उसी चीज़ के लिए, आपकी डेस्टिनी ना, हर उस चीज़ के लिए जो आपने सोची है अपने लिए, अपनों के लिए, वो आप उसको विटनेस करोगे और आप अपनी खुशियों को बांटोगे बहुत। आपका प्रचार बहुत है, क्योंकि बहुत ही इन्फ्लुएंस, आपका पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस था। इसका इन्फ्लुएंस समझते हो कितना होता है? लेट्स सी इस थर्ड पोर्टल के लिए आपके लिए क्या यहाँ पर एडवाइस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव अर्थ मैजिक, नेचर, रिचुअल्स एंड चार्म्स। तो डेफिनेटली एक मैसेज तो, बहुत ही सिंपल मैसेज तो यही है कि अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट हुई है। लेकिन मेन मैसेज यहाँ पर क्या है? अपने मैजिक को पहचानो, अपने मैजिक को पहचानो। अर्थ मैजिक आपके अंदर, इसके हाथ में जैसे वो एक ऐसे जड़ी बूटी सी पकड़ी हुई है, एंड शी इज़ लाइक ओके, फाइनली मुझे मिल गया वो जो मैं ढूंढ रही थी। अब मैं इसके साथ वो औषधि तैयार कर सकती हूँ जो मुझे भी हील करेगी और बाकियों को भी। जैसे किसी को कोई सोल्यूशन मिल गया, की सोल्यूशन आपके पास वो है जो बहुत सारे लोगों का उद्धार कर सकता है।
और आपकी डेस्टिनी दरअसल लोगों के साथ कनेक्टेड है। आप जैसे हर्मिट एनर्जी के लिए नहीं बने हो, या फिर ऐसी एनर्जी नहीं है कि बस 9 to 5, या फिर एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने अच्छा खासा पैसा कमाया, अपने लिए जिया और फिर यात्रा ख़त्म। ऐसा नहीं है। आपका इन्फ्लुएंस है, आपका कोई नाम जाने कि आप कौन हैं, आपको पहचान मिले, ऐसी डेस्टिनी है आपकी यहाँ पर। Notice the signs, investigate symbols and nature's spirit. Investigate, investigate, investigate. आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। इन्वेस्टिगेट करना क्या है? अपने इमोशंस को देखो, साइंस देखो, ड्रीम्स को देखो। आपके तो 11-11 खुद प्रकट हुआ है भाई यहाँ पर। कितनी रीडिंग्स हैं? आपने देखी है कभी ऐसा जहाँ पर 11-11 ऐसे प्रकट हुआ हो? तो इससे बड़ा साइन मैं आपको और क्या दे दूं? बता दो मुझे। एंगर इश्यूज पर काम करो, अपने एंगर को शिद्दत में बदलने की कोशिश करो। शायद ये सारे साइंस आपको इसी वजह से नजर आ रहे हैं। माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस। फाइनल गाइडेंस, आपकी फाइनल गाइडेंस पायल 1, थैंक यू। Empathy. Look, I am open to seeing both sides of a situation. मैंने क्या कहा आपको? लिटरली जो हमने यहाँ पर जस्टिस पर बात की, यही बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। साइड्स नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप साइड्स नहीं लोगे तभी आप पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझ पाओगे। इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देना। एम्पैथी, आप में ये नेचुरल एबिलिटी है। आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। पालवान, आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। मैंने आपसे ये भी कहा कि आप समझते हो उदासी क्या है, आप समझते हो दर्द क्या है, आप समझते हो अकेले रहना किसे कहते हैं, पीछे छूट जाना किसे कहते हैं। आप ग्रीफ को समझते हो, इसी वजह से आप ऐसे लोग जो ग्रीफ में हैं उनके साथ कनेक्ट होकर एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, जो रोशनी के बारे में बात करें, जो दोबारा उठने के बारे में बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के बारे में बात करें। एस ऑफ पेंटिकल्स भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के बारे में ही होती है। एंड वी हैव, ओ माय गॉश यू गाइस, स्पिरिट इज़ लाइक आज ही दे दूँ सारे मैसेज इनको, शायद इन्होंने दोबारा रीडिंग नहीं देखनी। फाइल 1 ने शायद दोबारा टैरो रीडिंग्स नहीं देखनी है, इनको आज ही सारे के सारे मैसेजेस दे दूँ मैं। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड and I do so without judgment. Pile 1, ting ting ting. This is your aha moment. I think मुझे तो लगता है कि ये होना चाहिए बहुत सारे लोगों का। लाइव शफलिंग थी विदाउट कटिंग, ये पूरी रिकॉर्डिंग आपके सामने है। तो आई डोंट थिंक इससे क्लियर मैसेजेस आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको दे सकती है। कुछ याद रहे ना रहे आपको, इसको मत भूलना। हाई प्रीस्टेस हो भाई आप, हाई प्रीस्टेस। ये शेप शिफ्टर है। ये बिटवीन वर्ल्ड्स ट्रैवल कर सकती है। इसके पास वो आंसर्स हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, जो बस इसी के पास हैं। दिस इज योर रीडिंग पालवान। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगेगा आपको इस ट्राइब में पाकर, इस सोल फैमिली का अगर आप हिस्सा बने। एंड थैंक यू सो मच अपना समय, अपनी ऊर्जा मेरे साथ शेयर करने के लिए। अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके बारे में और आपकी डेस्टिनी के बारे में हमें यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे हु आर यू, आप कौन हैं। तो चलिए शफ्ल करते हैं। थैंक यू।
Option 2. One more time, please. And Shunya. Thank you. My goodness. We have the Sun card. We have Page of Cups. And we have Five of Swords. आप कौन हैं? पाल पाल 2. सबसे पहली बात, with the Five of Swords and Page of Cups, जिद्दी, ढीठ लेकिन ये अच्छी वाली जिद भी जिसे कहते हैं, अच्छी वाली जिद करना विद द सन कार्ड. आप जिद्दी हो, आप थोड़े से अकड़ में भी आ जाते हो कि एक बार ठान लिया तो नाज ठान लिया, अंत तक चलना, ये कहीं ना कहीं उसकी भी एनर्जी होती है, क्योंकि सूरज हमेशा रहेगा, सूरज हमेशा रहेगा, तो जैसे अंत तक रहना तो ऐसे लोग जो किसी काम को रिजल्ट ना मिलने की वजह से बीच में नहीं छोड़ते. आपकी पर्सनालिटी में मुझे एक पहला गुण ये दिख रहा है. ऐसे लोग जो अगर किसी काम को किया जा रहा है और रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसको सोचकर ऐसा नहीं कहेंगे कि चलो गिव अप करते हैं. नहीं, आप में कंटिन्यू करते रहने की शिद्दत है यहाँ पर. और अच्छी जिद करना, जैसा मैंने पहले कहा, अच्छी जिद कर सकते हैं ये लोग. इससे मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आपका माइंड बहुत शार्प हो सकता है. सही क्या है, गलत क्या है, इसकी परख करने की काबिलियत बहुत अच्छी हो सकती है आप में. गलत क्या है और सही क्या है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं. और फाइव ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आपका एक शेयर रहा है पास्ट में, जहाँ पर आप गिल्टी भी हुए होंगे, एम्बैरेस्ड भी हुए होंगे, यहाँ पर डिफीट भी देखी होगी आपने. लेकिन मैंने जैसे कहा, यहाँ पर सी हॉर्स है. सी हॉर्स बहुत ज़िद्दी एनर्जी होती है. अगर आपको सी एनिमल्स के बारे में पता हो, ये बहुत ज़िद्दी होते हैं और इनको एक्वेरियम में भी इसको ऐसे अलग रखा जाता है, क्योंकि ये बाकी किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, राइट. तो ये ज़िद्दी एनर्जी होती है. तो डेफिनेटली ये जो भी डार्कनेस आपने देखी है, इसे आपने अच्छे से समझा है, लेसन्स आपने सीखे हैं अपने. जिसे कहते हैं कि हाँ, नाज खाई तो है चोट, लेकिन समय रहते संभल भी गए हैं. तो मैं वो देख पा रही हूँ विद द सन कार्ड. नाउ एक चीज़, एक पहलू आपकी पर्सनालिटी का, आप में आकर्षण बहुत है, आप खींचते बहुत हो लोगों को. खास करके मैं ये लव के मामले में कहूँगी, आपकी तरफ बहुत सारे लोग शायद खिंचाव महसूस करते हैं. आपको पहली नज़र में, बहुत सारे लोगों ने ये कहा होगा कि आपको पहली नज़र में जिन्होंने देखा वो प्यार हो जाना, क्योंकि सूरज की ऊर्जा यही सब कुछ करवाती है हमसे, खिंचाव पैदा करती है. ये भी पॉसिबल है कि आप इस ऊर्जा की वजह से आप खुद बहुत रोशनी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं. आपको ब्राइट कलर्स ज़्यादा पसंद हैं. आपकी अगर लाइफ में ये डार्कनेस आई भी, इसके बावजूद भी आपने कहा इट्स ओके, लाइफ का ही पहलू है, ऐसा एटीट्यूड, बेफिक्रों वाली एनर्जी. और ये एनर्जी आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी. ये जो बेफिक्र होना है, ये दरअसल एक्चुअल में बहुत अच्छा एटीट्यूड है, क्योंकि ये चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने देता. और प्लस चीज़ों को ज़्यादा हम सीरियसली नहीं लेते कि उफ ये क्या हो गया, वो क्या हो गया. हम कुछ वक्त के लिए हर्ट होते हैं, कुछ वक्त के लिए पॉज एनर्जी में जाते हैं, लेकिन सूरज की ऊर्जा की वजह से हम फिर से उठते हैं. तो अपने आप को खुद ही खुशी दे पाना और खुद ही अपनी पीठ थपथपाना, ऐसे लोग हैं यहाँ पर. लेकिन जैसा मैंने कहा, पेज ऑफ कप से अच्छी चीज़ों के लिए जिद, अच्छी चीज़ों के लिए. और आपका पहला पोर्टल यहीं पर ही है. देखिए कि वो कौन सी आपकी लाइफ के ऐसे कौन से पहलू हैं जहाँ पर अब आप जिद नहीं कर रहे हैं. क्या आपकी लाइफ में बोरियत तो नहीं उसकी वजह से आ गई है कि हाँ, शिद्दत तो है, लेकिन शिद्दत अप्लाई कहाँ पर करूँ, शिद्दत को अप्लाई कहाँ पर करूँ. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फ़िलहाल इस फेज से रिसेंटली गुजरे हैं, लास्ट 5 वीक्स या 5 मंथ्स में. कोई गिल्ट, शेम, एम्बैरसमेंट, कोई डिफीट आपने देखी है. और इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं तो यही एक इशारा है कि आप रेडी हो दोबारा से अपनी सन के एनर्जी में आने के लिए, दोबारा से किसी चीज़ पर शिद्दत लगाने के लिए. तो राइट नाउ पहला पोर्टल जो आपको आपकी डेस्टिनी पर लेकर जाएगा वो है गोल सेट करना. अभी आपके पास कोई गोल नहीं है शायद,
आप गोल सेट नहीं कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो शायद वो पेज की एनर्जी के हैं, लेकिन करना आपको किसकी है, सन एनर्जी में। बड़े गोल सेट करो यहाँ पर। लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में सोचो, यहाँ पर शॉर्ट गेम मत खेलो, शॉर्ट टर्म प्लान्स मत देखो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर हमें इस एनर्जी को, वो कौन सी एनर्जी है जो कॉम्प्लीमेंट करती है, एडवाइस क्या है यहाँ पर। हाँ, परफेक्शन, नो डाउट पायल। पायल 2, इसके साथ मैं देख सकती हूँ कि ये है कीड़ा आप में, ये परफेक्ट बनने का, परफेक्ट चीज़ तरीक़ों से काम को करने का वो कीड़ा है आप में। और पता नहीं क्यों मैं अक्सर लोगों से ये कहती तो यही हूँ कि इतना परफेक्शन के पीछे मत भागिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आप बने ही इस ऊर्जा के लिए हो, आपने जन्म ही इस ऊर्जा के साथ लिया है कि परफेक्ट, आपको देखकर बस कोई कहे कि यस ये परफेक्ट मास्टरपीस है, आप जो काम भी करें वो परफेक्ट होना चाहिए, और वो सेटिस्फैक्शन एक्चुअल में आपको इसी एनर्जी से मिलती है। तो अगर इस एनर्जी को अप्लाई नहीं कर रहे हो इन दिनों, अगेन ये आपका रिमाइंडर है, यही जो आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाएगा। थोड़ा सा चीज़ों को निखारने की कोशिश करो। परफेक्शन से मतलब क्या है, जिस ढंग से चीज़ों को कर रहे हो उसमें निखार लेकर आओ, उसको एक स्टेप आगे बढ़ा दो, उसको और अच्छे से। सिंपल सा एग्जाम्पल, अपने सुबह उठते हो, बेड बनाते हो, देखो कि वो बेड कैसे बना रहे हो, किसी से जल्दी जल्दी तो बेडशीट को नहीं कर रहे हो, या फिर अच्छे से उसको फोल्ड करना, अच्छे से अपने पिलो रखना, अपने अपने कंबल को अच्छे से तह लगा कर उसके रखना, उसको देखो। उसे कहते हैं, एक होता है कि काम बस करना और एक होता है अच्छे से काम करना। तो यहाँ पर अच्छे से काम करना, ये एडवाइस है आपकी, और यही आदतें, यही ऊर्जा आपको आपकी डेस्टिनी के साथ जुड़ेगी। इनके हाथ में बहुत सारे ग्रेप्स पकड़े हुए हैं, और टैरो में खास करके ग्रेप्स माने जाते हैं अबंडेंस की निशानी, सुख समृद्धि की निशानी माने जाते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किस्मत वाले बहुत हैं। जब भी आपने शायद ये बात सुनी भी होगी अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, कि जब आपका जन्म हुआ आप बहुत सारा धन लेकर आए, आपकी वजह से ये काम हो गया था, आपकी वजह से वो काम हो गया था। क्योंकि ऐसी बातें मुझे दिख रही हैं कि आप जैसे, आपका जन्म जैसे बहुत सारी अबंडेंस के लिए, अबंडेंस को जन्म देने के लिए हो, आपके थ्रू बहुत अबंडेंस क्रिएट होनी है। और जो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे वो भी ऐसा ही महसूस करेंगे कि आप उनके लकी चार्म हो, आपकी वजह से उनके काम बन रहे हैं। और ये सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे किसी ना किसी से, आपको ये किसी ने ज़रूर कहा है कि आप बहुत लकी हो उनके लिए। गोल्डन ऑरा है आपका, मैं ये भी बता दूं आपको, पायल 2 आपका ऑरा गोल्डन ऑरा है। गोल्डन ऑरा यहाँ भी सन की एनर्जी है। आप बेस्ट से बेस्ट जो है बस उसे ही अट्रैक्ट करने के लिए बने हो। चमक है इस पायल में एक किस्म की, इंस्टिंक्ट। आई थिंक आप फिलहाल इस एनर्जी से, ग्रे एनर्जी को, क्योंकि ये इतनी डार्क नहीं है, ग्रे है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपनी फ़िलहाल इंट्यूशन को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के संपर्क में आने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके डिसीजंस, आपके ये जो ज़िद है इसको अप्लाई कहाँ पर करना है। एक तो है कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, बस वही वाला पिज़्ज़ा चाहिए, एक तो वो ज़िद हो गई। ऐसी ज़िद नहीं करनी है, कुछ ऐसा करो जो दिखे, जो चमके, जो आपकी किस्मत को भी चमकाए, तो यहाँ पर ये ज़िद को अप्लाई कहाँ पर करना है, उसमें आपकी इंट्यूशन आपके सही डिसीजंस लेने में आपकी मदद करेगी। तो अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर ग्रो करने में अपनी कोशिश लगाओ। यहाँ पर मेडिटेशन इस पायल के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लेकर आने वाली हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके नेचुरल टैलेंट्स यहाँ पर क्या हैं। ठीक है, आपके नेचुरल टैलेंट्स, आपकी एबिलिटीज़ यहाँ पर क्या हैं। वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज।
ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स, सबकॉन्शियस एनर्जी, रूट ऑफ थंडर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके नेचुरल टैलेंट्स की यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आई फील लाइक पाइल 2 आप में एक ऐसी एबिलिटी है कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में उनकी मदद कर सकते हो, खास करके उनके शैडो से, उनके डार्कनेस से उनको बाहर निकाल कर फ्री करने में, आज़ाद करने में उनकी मदद कर सकते हो। 7 ऑफ कप्स ये शैडो के बारे में है, अलग अलग ऑप्शंस में, अलग अलग मृग तृष्णा में फंसे होना। और अगला कार्ड यहाँ पर रूट ऑफ थंडर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्पीड के बारे में, रफ्तार के बारे में है। और अगला कार्ड यहाँ पर बटरफ्लाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो आप बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में उनकी मदद कर सकते हो। ऐसा लगता है कि इस पायल ने या तो शैडो वर्क को समझा है कि शैडो वर्क होता क्या है, या फिर आपको आपने शैडो वर्क किया है और इसी वजह से आप लोगों की मदद कर सकते हो शैडो वर्क करने में। अगर बहुत सारे लोग शैडो वर्क की भी अगर यहाँ बात ना करें, अगर बहुत सारे लोग सिचुएशंस में, लाइव सिचुएशंस में फंसे हुए हैं जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनके पास, तो वो आपके पास सलाह लेने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छी सलाह दे सकते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका नेचुरल टैलेंट, आपका बिलीव भी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव, टैलेंट्स, पैशन, क्रिएटिविटी के ऊपर। जैसे आप इंसानों के जो ये हाथ हैं, इसकी काबिलियत पर बहुत भरोसा करते हो। और आपका नेचुरल टैलेंट यही है कि आप लोगों को भी कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत कन्विंसिंग एनर्जी है मेरी जान। 4 ऑफ वॉन्ड्स माने अल्टीमेट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, साउंड माइंड जिसको बोलते हैं, ऐसा पर्सन जिसकी बातों पर विश्वास किया जा सके। तो आपका नेचुरल टैलेंट यहाँ पर कन्विंस करना है लोगों को। और आपका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उन्हीं लोगों के ऊपर है जो शॉर्टकट या फिर जो कहते हैं कि ये करके काम हो जाएगा, ये काम करके हो जाएगा। जैसे आप हाथों के बारे में, मेहनत के बारे में जैसे उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देना, ये आपका नेचुरल टैलेंट है। और इसी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लोगों की लाइफ को। बेसिकली लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देना, एक नई सोच देना। तो आपकी डेस्टिनी एक नई सोच को जन्म देना, कुछ लोगों की ये डेस्टिनी है यहाँ पर। रेबल एनर्जी, रेवोल्यूशनरी एनर्जी, ऐसे भाव प्रकट करना, ऐसी बातें कहना जो शायद लोगों को पता तो है कि ये सही कह रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है लोगों के अंदर वैसी बात कहने की। लेकिन क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत बेपरवाही वाली, अगेन सी हॉर्स की भी एनर्जी उसी के बारे में बात करती है, बेफिक्र होना। एक आपका पता नहीं क्यों ना एक प्लस पॉइंट, आई थिंक आप इस ब्लेसिंग के साथ या तो पैदा हुए हैं या फिर कोई स्पिरिट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो ये है पायल 2। एक है कि एक ही बात है, टफ, बहुत ही जैसे कड़वा सच है। आपकी जगह कोई और कहेगा तो उस इंसान को हेट मिलेगी। आपकी जगह अगर कोई बात कहेगा, वो टफ, कोई ऐसा सच है जो कड़वा, उस इंसान को वो हेट मिलेगी। लेकिन अगर वही सेम बात आप कहोगे, आपको हेट नहीं मिलेगी। आई डोंट नो, आप या तो ब्लेस्ड हो या फिर लिटरली यहाँ पर स्पिरिट है, फायर, अग्नि आपको जैसे प्रोटेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप कोई ऐसा बड़ा कुछ सच सामने रख भी दोगे, आपको हेट नहीं मिलेगी। सूरज तो हर किसी को चाहिए, है ना। सूरज तो अच्छे इंसान को भी चाहिए, बुरे इंसान को भी चाहिए। धूप सर्दियों में तो सभी को अच्छी लगती है, सभी को होता है कि भाग भाग कर छत पर बैठे। तो आई फील लाइक कि समथिंग वेरी मैजिकल अबाउट यू। मेरे पास वो एग्जैक्ट वर्ड चैनल नहीं हो रहा पायल 2, लेकिन यहाँ पर बहुत मैजिकल एनर्जी है। आप जैसे कुछ भी कर दो, मतलब उसको जैसे यहाँ पर विद द सन कार्ड से एक्सेप्टेंस बहुत है इस पायल के लिए। तो ये पायल बहुत डेयरिंग काम कर सकता है, बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही बहादुरी वाले काम, क्योंकि इसको लेकर एक्सेप्टेंस बहुत, और चर्चा भी बहुत होगी इस पायल की। लेकिन आपके नेचुरल टैलेंट्स यही है कि आप कन्विंस कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी क्या एडवाइस है यहाँ पर।
द मिरेकल ऑफ नेचर, मैंने कहा आपको ये मैजिकल लोगों का पाइल है. थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर. एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश सोच बेसिकली. लिटरली आपको शायद फेरी जो परियां होती हैं, एंजल्स होते हैं, शायद लिटरली आपको वही प्रोटेक्ट करते हैं. गाया का भी यहाँ पर प्रोटेक्शन का हाथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी सुरक्षा कवच है सर के ऊपर. तो द मिरेकल ऑफ नेचर, रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर. तो आपके लिए एडवाइस फ़िलहाल यही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़, घर में ज़्यादा मत बैठे रहिए, कनेक्ट होइए हवा के साथ, वायु के साथ, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए. जिस भी परमात्मा में, जिस भी स्पिरिट गाइड में आप विश्वास करते हैं, यहाँ पर भी उड़ान के बारे में ही है. बेसिकली आपको यहाँ पर आइडियाज़ क्रिएट करना या गोल सेट करने के लिए ही कहा जा रहा है, ताकि आपके पास जब वो अपॉर्चुनिटी आए, आपको पता है कि मुझे इस दिशा में उड़ना है, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है. वी हैव इनर पावर. वाओ, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो पालतू, फॉर रियल. लाइक टचवर्ड, गॉड ब्लेस यू, लेकिन आप बहुत प्रोटेक्टेड हो. एंड आई फील लाइक कि आपकी डेस्टिनी का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम है, जिसकी वजह से इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है. मैंने कहा ना कि एक ही बात को कोई दूसरा कहेगा उसको हेट मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके थ्रू कोई बड़ा काम होना है. जैसे डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विद मी. कमाल के मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं पालतू वाले. को क्रिएट करने की एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है. क्वांटम फिज़िक्स अगर आप समझते हैं, क्वांटम में पैरेलल यूनिवर्स में टैप इन कर पाना. क्वांटम मेडिटेशन शायद आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, मैंने खुद की है. को क्रिएट, उफ, ये पाल क्या है भाई. आपके लिए एडवाइस में बस यही है, जितना हो सके अपने स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट होइए. बेसिकली यहाँ पर यही है, क्योंकि आपको सारी प्रोटेक्शन वहीं से ही मिल रही है. जैसे वही रोशनी, जैसे कोई टास्क है इस पायल का, पीली रोशनी, पीली रोशनी, पीली पीली, गोल्डन ऑरा. मैंने कहा आपको, और यहाँ पर सन की एनर्जी, जैसे कोई डिवाइन पर्पस है इस पायल का, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सहारा डिवाइन का ही लेना है. बेसिकली यही एडवाइस है. बेसिकली यही एडवाइस है. कुछ लोगों का सोल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है तबला या ढोल. तो आपका जब भी मूड स्विंग हो, मूड आपका आपको लगे कि डाउन है, आप इस म्यूज़िक को सुन सकते हैं. ये आपको हाई वाइब्रेशन में लेकर जाने में आपकी मदद कर सकता है. मेरा सोल इंस्ट्रूमेंट सितार है. आपने अक्सर मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में सितार की एनर्जी को सुना होगा, राइट. तो आपका सोल इंस्ट्रूमेंट मुझे ढोल, और ये जो मैंने आपको कहा डमरू, मैंने क्या कहा क्योंकि यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है, तो मुझे इससे यही एनर्जी मिल रही है कि ये आपका सोल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स सी. आपके नेचुरल टैलेंट्स हो गए हैं, अब आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल यहाँ पर क्या है. थैंक यू. पायल 2. एक बात कभी मत भूलिएगा पायल 2, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो. इसी वजह से आप बहुत बहादुरी के बड़े बड़े काम कर सकते हो. जहाँ आपका दिमाग आपसे ये कहने लगे ना कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको उस शोर को कम करना है, और इसमें आपकी ये मेडिटेशन मदद करेगी. यहाँ पर भी जैसे वो पॉइंट फायर की तरफ ही कर रहा है, कुछ ना कुछ तो रोशनी से जुड़ा है इस पायल का. पीला रंग बहुत सिग्निफिकेंट है. ओह माय गॉश, वी हैव जजमेंट, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल की अगर बात करें, यहाँ पर आप पूरे तरीके से अपनी शैडो को यहाँ पर हील कर सकते हो. कंप्लीट एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं हम. 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये भी लूप है. एनलाइटनमेंट, कंफर्टेबल अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट के साथ. और जजमेंट तो है ही मुक्ति.
मुक्ति, ये जो इल्यूजन में हम फंसे हुए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स से ये शैडो है, साया जो हमें सफरिंग में दबाए रखता है, बनाए रखता है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये पीली रोशनी भी इसी के बारे में इशारा कर रही है कि इनलाइटनमेंट, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में ये जो ह्यूमन लाइफ है इसके सभी स्टेजेस को सार्थक करना, और जो एंड गोल है, जहाँ पर हम शून्य में जाकर खुद को मुक्त कर देते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली वही एनर्जी मुझे दिख रही है। 3D वर्ल्ड की बात करूँ, अगर आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल, कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, इतना होना कि चिंता नहीं किसी बात की। 8 ऑफ पेंटिकल्स माने इतना है कि चिंता नहीं किसी बात की, आप कंफर्टेबली अपनी लाइफ जिए, मदद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक रिलैक्स लाइफ जिसे कहते हैं, अपने काम से मतलब रखना, ऐसे एटीट्यूड में भी आना, तो कंफर्टेबल लाइफ है इस पायल के लिए। और उसका रीज़न यही है कि आपका जो ये लाइफ पर्पस या डेस्टिनी की जो हम बात कर रहे हैं, आप इसे जैसे बहुत कम उम्र में ही कंप्लीट करने वाले हो, तो आपका जितना बाकी का रहेगा वो बहुत ही इजी लाइफ जिसे कहते हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड लाइफ है यहाँ पर। लेकिन मेन यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल कोई अपनी शैडो को कंप्लीटली यहाँ पर उससे मुक्त होने वाला है। जैसे कुछ लोगों का ये लास्ट बर्थ भी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने दी भी हो पहले कभी, खासकर अगर आपने कोई पास्ट लाइफ करवाया है या फिर कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी मेडिटेशन की है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये आपका लास्ट बर्थ है। Okay, let's see. Clear your mind, be present, focus, embrace. Go with the flow, let go, rest and manifest. तो आपकी एडवाइस में यहाँ पर पायल 2, सबसे पहली बात तो अच्छी चीज़ों के लिए ज़िद कीजिए, और उससे क्या होगा, आप आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। आई थिंक आप बहुत चीज़ें डिज़र्व करते हो। करंट एनर्जी में की बात कर रही हूँ, आप फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की जो इच्छा है, उसे पूरा, आपकी वो इच्छा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो यहाँ पर। और लेकिन वो होगा कैसे, इसको सिंपल रखो, उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स मत करो। जहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है वहाँ पर लेट गो करो, जहाँ रेस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ रेस्ट करो। जो एडवाइस लेना चाहता है उसे एडवाइस दो, जो नहीं देना चाहता उसमें वहाँ पर पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस इंसान के रेजिस्टेंस आपकी मैनिफेस्टेशंस ब्लॉकेजेस लेकर आ सकती हैं। और अगेन अपने हाथों को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने हाथों को प्यार दीजिए। आपके थ्रू कोई बहुत मेन काम होना, और यहाँ पर बहुत ही नेचुरल वाइब्स हैं। यहाँ पर भी हम पैरट देख सकते हैं, फ्री करना, आज़ाद करना लोगों को उनके भ्रमों से, उनके वहमों से, उनकी सफरिंग से। डेफिनेटली इस पायल की ऐसी पोटेंशियल है यहाँ पर, और आपकी डेस्टिनी भी ऐसे ही कामों से जुड़ी हुई है। लोगों को उनके नेचुरल स्टेट में वापस लेकर आना, मुझे बहुत सदगुरु वाइब्स मिल रही हैं यहाँ पर। लोगों की मदद करना, इनर इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि आप उसे खुद बहुत अच्छे से कर पाओगे, और यही कुछ लोगों का टास्क है यहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी आपकी फाइनल गाइडेंस पायल 2। Health, I will honor the physical vessel that enshrined my soul. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बेसिकली अपनी बॉडी का आपको बहुत, मैंने कहा ना, अपने हाथों को रिस्पेक्ट दीजिए। अपनी बॉडी को बेसिकली यहाँ पर रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। इस पायल को डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। आपकी ज़िद, डिनायल, ज़िद मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे तो वो चाहिए। अगर ये सब कर रहे हो, डिनायल मत पैदा करो अपनी एनर्जी फील्ड में। ज़िद को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो। ज़िद बहुत अच्छी चीज़ है, शिद्दत है ना। ज़िद अच्छी चीज़ की पकड़ ली जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो डिनायल को अवॉइड करो यहाँ पर, डिनायल की एनर्जी को यहाँ पर मत, डिनायल को
फियर को अवेयरनेस के साथ रिप्लेस करने को यहाँ पर कहा जा रहा है। वी हैव फ्रीडम, माय गॉड। यहाँ पर भी पैरट की बात की मैंने, इस कार्ड के नीचे भी यही था, मुक्त करना, आज़ाद करना। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। को क्रिएट करना, मैंने कहा आपसे यहाँ मैनिफेस्ट करना है। और कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी भी यही पुकारती है कि ऐसा पर्सन जो जिसने अपना अपना मतलब लक खुद लिखा, और आप यही इनर इंजीनियरिंग लोगों को भी करने में मदद कर सकते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं, आप अपनी रियलिटी खुद लिख सकते हैं। आपका करियर पैथ भी कहीं ना कहीं ऐसे ही चीज़ के साथ अलाइनमेंट में हो सकता है। मुझे बहुत ही लाइफ कोच वाइब्स मिल रही हैं इस पाल से। और लिटरली इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई स्टेज पर चढ़कर वो माइक में ही बोलेगा। लाइफ कोच इज़ लाइक एक एक्सप्रेशन है। लाइफ कोच क्या है? जो लाइफ की कोचिंग दे, जिसके पास लाइफ को लेकर बहुत सारे सल्यूशंस हैं और वो दूसरों की मदद कर सकता है बेसिकली। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि स्टेज पर ही खड़े होकर बोलना है। लेकिन विद द सन कार्ड, अगर आपकी ऐसी नीयत है, ट्रस्ट मी, स्टेज आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस करना पावर बहुत है इस पायल के पास। ये बहुत बड़ी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके पायल 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके बारे में और आपकी डेस्टिनी के बारे में हमें यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे हु आर यू, पायल 3। थैंक यू। One more time, please. And Shunya. We have 6 of Pentacles. Oh, very kind people. Okay. इस शेर की आंखों में बहुत जैसे मासूमियत सी है। मुझे एकदम से वो विजन नज़र आया। मैंने कुछ दिन पहले ही एक ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें आई थिंक वो शेर किसी ऐसे मंकी के बच्चे के साथ खेल रहा था या उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको खा नहीं रहा था। बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा था। और यहाँ पर मुझे एकदम से वही विजन चैनल हुआ। आई फील लाइक कि आपके मन में ना ये बहुत डिफरेंट पायल है। आपके मन में एक तो होता है कि अच्छे लोगों के लिए सहानुभूति होना, अच्छे लोगों के लिए अच्छा करना, बट आई फील लाइक कि ये पायल ऐसे लोगों के लिए सद्भावना या ऐसी सहानुभूति रखता है जिनको धुतकारा गया है, हो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन चैनल हो रही है पायल 3। मुझे एक और वाकया यहाँ पर याद आ रहा है कि ओह माय गॉश, दिस इज़ वेरी इंटेंस। यहाँ मुझे याद है कि एक बार मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, जैसे किसी ने किसी से पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, बाकी सभी लोगों से भी पूछा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए। सभी ने अपने अपने आंसर्स दिए। और फिर एक लड़की ऐसे ही खड़ी होती है और उससे जब पूछा गया कि तुम क्या करना चाहती हो, एंड शी सेड वो बच्चे जिनकी माएँ सिर्फ पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए वैश्यवृत्ति करती हैं, प्रॉस्टिट्यूशन करती हैं, वो बच्चे जिन्हें समाज में एक्सेप्ट नहीं किया गया। शी इज़ लाइक मैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आपकी वैसी वाइब्स हैं। इट्स लाइक अच्छे लोगों के लिए तो सब कोई सोचता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हो किसी ने, उसके साथ तो हर कोई हाथ मिलाने की कोशिश करेगा।
एक इंसान जो होमलेस है, जिससे बदबू आ रही है, उसके साथ हर कोई हाथ नहीं मिलाएगा, राइट? बट आई फील लाइक कि विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी वैसी वाइब्स हैं। आप टफ सोल हो। पाइल 3 दिल्ली में भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे ही लोगों के लिए काम करती है, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको उनके उनके बच्चे छोड़ जाते हैं, और वो बहुत ही जैसे प्यार के साथ वो ऐसे घिनौनापन नहीं लेकर आते हैं अपने मन में जब उनकी साफ़ सफाई करते हैं बुज़ुर्गों की, जब उनकी वो पॉटी साफ़ करते हैं या फिर कैसे भी वो घृणा नहीं करते हैं। एंड आई फील लाइक वो सेम एग्जैक्ट फीलिंग है यहाँ पर। ट्रस्ट मी पायल 3, मैं एक एम्पैथ हूँ, और जब भी मैं ऐसे किसी वाक्य को सुनती हूँ मुझे पता है वो फीलिंग क्या है, और मैं एग्जैक्ट फीलिंग यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ, एग्जैक्ट फीलिंग। घृणा नहीं है इस पायल में। अगर कोई जख्म है उसको देखकर एक होता ना कि उफ मैं नहीं देख सकती क्योंकि ये जख्म बहुत गहरा है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं खुद वैसी हूँ, मैं ज़्यादा जख्म नहीं देख सकती। अलग अलग पैटर्न्स मुझे बहुत उत्तेजित कर सकते हैं, लेकिन ये पायल है कि आपके अंदर उस चीज़ को लेकर बहुत एक्सेप्टेंस है, जो डार्क है उसको लेकर यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, घृणा नहीं है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। आसरा देने वाले लोग हैं आप। आपके पास ज़्यादा हो चाहे ना हो, कितना है कितना नहीं है, आप इसके बारे में नहीं सोचते हो। जब आपको किसी की हेल्प करनी है, यू आर लाइक यस करनी है तो करनी है, जितना है उतने से ही कर देंगे। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आसरा देने वाले लोग, आसरा देने वाले लोग, सहारा देने वाले लोग। शेयर करने से आप नहीं आप नहीं चुकोगे। आपकी पर्सनालिटी में ये एक बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल। एक ऐसे लोग जो अगेन वीणा है यहाँ पर, अगर आप देखें सितार, वीणा की एनर्जी है, माँ सरस्वती की एनर्जी। एंड आई फील लाइक कि आप इसी तरीके से अभी तक आपने अपना जीवन जिया है, आपने इसी तरीके से कुछ लोगों के लिए मिसाल बने हैं, बड़े लोगों के लिए मिसाल बने, वो बात मायने नहीं रखती, लेकिन आपने इन्फ्लुएंस ज़रूर किया है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। वो तिरंगे छिड़ी हुई हैं, मतलब आपने ये ऑलरेडी काम किसी ना किसी रूप में आपने किया है, इस एनर्जी को दिखाया है आपने कि आपके अंदर इतनी एक्सेप्टेंस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से लेयर्स, लाइफ की अलग अलग लेयर्स को देखना, अलग अलग तरीके से लाइफ की समझना। लेयर से मेरा मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस के अलग अलग पड़ाव पार करते चले जाना। कॉन्टीन्यूस शैडो वर्क है इस पायल का, कॉन्टीन्यूसली आप शायद शैडो वर्क कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस साधना है आपकी, कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीज़ आपको हम्बल बना रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपने अब से बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ दर्द ही देखा है, लेकिन इस दर्द ने आपको कठोर नहीं बनाया, बल्कि इस दर्द ने आपको सवार दिया, आपको मतलब हीरा बना दिया। आप नेचर के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो फूलों को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि फूल तोड़ने के लिए नहीं, निहारने के लिए हैं, सुगंध पाने के लिए। ये वैसी सोच वाले लोग हो सकते हैं। लिटरली आपको शायद बुरा लगता है जब आप फूल टूटते हुए देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये फूल क्यों ऐसे तोड़ दिए गए हैं, ये ऐसे अच्छे लग रहे थे, ऐसी इंटेंशंस हो सकती हैं इस पायल की। वेरी नाइस। हो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पर। आपका पहला मेन पोर्टल डेस्टिनी के लिहाज से म्यूज़िक का सहारा लीजिए। फ़िलहाल म्यूज़िक का सहारा लीजिए, ये आपका सोल इंस्ट्रूमेंट है। वीणा, सितार, सारंगी, ये जितनी भी एक ही जमात से हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, इनका सहारा लीजिए। आई फील लाइक यहाँ पर इस पायल को फ़िलहाल पर्ज करने की ज़रूरत है। कुछ जमा हो रखा है यहाँ पर। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है तीनों कार्ड्स की, लेकिन ये बहुत भारी भरकम है, ओवरफ्लो है, जैसे कप ओवरफ्लो हो रहा है इस फाइल का। इमोशंस थोड़ा सा पर्ज करने की ज़रूरत है आपको।
और इसमें म्यूज़िक आपकी मदद कर सकती है। और ये पर्ज करने के बाद की जो एनर्जी है वही आपका मेन पोर्टल, क्योंकि उससे आप नई एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे। ये पर्ज जब तक नहीं करते हो, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके जो आपको आपकी डेस्टिनी को जीने में नहीं उसमें ब्लॉकेजेस पैदा करेंगे। तो मेक श्योर कि आप पर्ज करें, बहा दें जो चीज़ें उछल रही हैं उनको बह लेने दीजिए। वी हैव परसेप्शन, अगेन कुदरत से जुड़े हुए लोग, ईश्वर से डरने वाले लोग, ये वो हैं यहाँ पर। वी हैव क्रिएशन, ट्रू ह्यूमैनिटेरियन वाइब्स हैं इस बार की, ट्रू ह्यूमैनिटेरियन। एक तो कहने को कह दिया, एक है कि हाँ हैं। आपके लिए एडवाइस यहाँ पर यही है कि थोड़ा सा हल्कापन लेकर आइए। अभी थोड़ी सी आपकी एनर्जी पाइल 3 भारी भरकम है। थोड़ी सी जैसे बहुत ही हैवी वाइब्स हो ना, जैसे छुए तो बिखर जाए, वैसी एनर्जी है। थोड़ा सा हल्का सापन लेकर आइए, ताजगी सी लेकर आइए। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये लिटरली पाइल के डार्क सर्कल्स हैं। इस वजह से नहीं कि ये सोते नहीं है, निकम्मे हैं या ना, क्योंकि इनके अंदर लगन बहुत है काम करने। ये ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शिद्दत है। थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा अपने आप को आराम दीजिए। क्रिएशन में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कुकून से बटरफ्लाई बनने में, कुकून क्या है? शांत, हर्मिट, वो भी क्रिएशन का ही हिस्सा है कि नहीं? फिर तितली बनेगी, तितली उड़ेगी, वो एक्शन में है, वो कॉन्टीन्यूसली फ्लाई कर रही है, वो भी एक क्रिएशन का ही पहलू है। लेकिन फिलहाल आपको क्या कहा जा रहा है? एन्जॉय योर लाइफ, रिलैक्स योर माइंड, और जस्ट टेक इट ईजी। इट्स ओके। आप बहुत करते हो सभी का, थोड़ा सा अपना भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने घर पर फोकस लगाइए, अपने घर को संवारिए, बनाइए। अपने लिए कुछ डिज़ायर्स भी रखना, अपने लिए कुछ मोती, लिटरली यहाँ पर एमराल्ड की एनर्जी है जो कि ग्रोथ को और गुड लक को बहुत अट्रैक्ट करता है ये स्टोन। तो अपने लिए भी कुछ डिज़ायर्स रखिए। ऐसे नहीं है कि कोई इच्छा ही नहीं रखनी है अपने लिए, ऐसे एकदम से जोगी नहीं बन जाना है। ओके, थोड़ा सा परसेप्शन, थोड़ा सा बदलिए नज़रिया। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, करते रहिए। डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी अच्छा कर्मा, आपकी डेस्टिनी जो है वो अच्छा कर्मा आप बना सकें, वो डेस्टिनी है। ऐसे काम करना आपकी डेस्टिनी में है जो आपके कर्मा को बहुत बड़ा बना देंगे, अच्छा बना देंगे। आप ये भी पॉसिबल है कि आपके कर्मा की वजह से आप बहुत सारा अपना जनरेशनल कर्मा, बैड कर्मा भी रिलीज़ कर पाएँ। जैसे चोजन वंस हैं, किसी को चूज़ किया गया है किसी बैड कर्मा को, ब्लड लाइन में जनरेशनल कर्मा को रिलीज़ करने के लिए। ब्यूटिफुल, बट राइट नाउ जस्ट टेक इट इजी, इट्स ओके। छुट्टी लेने का मन है, आराम करने का मन है, वो कीजिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है आपको यहाँ पर। लेट्स सी आपके नेचुरल टैलेंट्स यहाँ पर क्या हैं पाइल 3। थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ थंडर जो कि है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओह गॉश पाइल 3, मेरा तो दिल निकाल दोगे आप सच में। मैं हूँ तुम्हारे साथ, जैसे कोई ऐसे कह रहा है, जैसे कोई बहुत ही, जैसे कोई चूज़ करता है उन लोगों के साथ खड़े होना जिनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। बहुत इंटेंस एंजाइटी, बहुत इंटेंस पैनिक अटैक्स, बहुत इंटेंस ट्रॉमास हों किसी के साथ। आई फील लाइक कि आपकी डेस्टिनी दरअसल ऐसे लोगों के साथ काम करने की है, और आप जैसे अच्छे से उन लोगों के साथ काम भी कर सकते हो। अगेन ये चोजन वंस की एनर्जी है जैसे, क्योंकि ऐसे टास्क के लिए हर कोई साइन अप नहीं कर सकता। ऐसे टास्क के लिए बहुत हिम्मत लगती है। तो अगर आपकी सोल ने ऐसे काम के लिए साइन अप किया है, ये आपकी नेचुरल एबिलिटी भी है कि आप ऐसे माहौल को सरवाइव कर सकते हो। इट्स लाइक मैं हूँ आप में छोटे बड़े का भी ऐसा भेदभाव नहीं है।
जो जैसे ये लड़की बैठी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे उन लोगों को बराबरी का एहसास दिलवा सकते हो जिन्हें लगता है कि वो बराबर नहीं है बाकियों के। एक होप हो, आपका नेचुरल टैलेंट ये है कि आप होप दे सकते हो किसी को भी। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जैसे कोई कह रहा हो। We have 9 of Wands. Oh God. We have 7 of Wands. Protection. Yes, आपका नेचुरल टैलेंट यही है कि आप होप दे सकते हो। आप मैसेंजर हो मेरी जान, आप अर्थ एंजल हो, आप भगवान के भेजे हुए जैसे मैसेंजर हो, और आप यहाँ पर लोगों को होप देने के लिए हो। खास करके उन लोगों को जिनका मतलब वो कहते हैं ना, जिन्हें लगता है कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम ये हैं। उनके पास टैग्स हैं, ऐसे टैग्स जो उनको ये यकीन दिलाते हैं कि वो उनकी लाइफ व्यर्थ है, वो उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा पाने के लिए उन्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। आपका उन्हीं लोगों के साथ मेन काम है और आप उन्हीं लोगों को होप देने के लिए बने हो। इसी वजह से इतनी ऐसी एनर्जी है कि मेरी चेस्ट ऐसे लग रही है मुझे कि उफ कितना भारी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बस रो दो अभी। यहाँ मून है, यहाँ मून है, यहाँ रेनबो है। आपका बहुत डार्क सब्जेक्ट्स में भी बहुत रुचि हो सकती है आपकी, और मेरे ख्याल से आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। डार्क सब्जेक्ट्स मुझे पता नहीं क्यों आई नो ये वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए मुझे। इट्स ओके, मैं उसे अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत इंटेंस वर्ड है। एनीवेज 9 ऑफ वॉन्ड से आपका नेचुरल टैलेंट यहाँ पर अंत तक टिके रहना, क्योंकि 9 नंबर कार्मिक एनर्जी भी होती है। सो आई फील लाइक कि एक नेचुरल टैलेंट आपका यही है कि आप अंत तक टिके रहना, टिके रहना, जमे रहना, करते रहना, होप देते रहना। बेसिकली आपकी एनर्जी फील्ड में सबसे ज़्यादा यही है कि आप होप दे सकते हो किसी को भी, खास करके ऐसा पर्सन जो बिल्कुल किनारे पर है गिव अप करने के, बिल्कुल, क्योंकि उसने बार बार यही देखा है कि एक बार ट्राई किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले। जैसे आप उस पर्सन को भी यहाँ पर होप दे सकते हो, इस ग्रे ब्लैक एनर्जी में भी जैसे रंग भर सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर वाइब्स हैं इस बार की। वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर वाइब्स। जिस तरीके से ये खड़ी है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके, लेट्स सी आपके एंजल से हमें यहाँ क्या गाइडेंस मिलती है। ज़्यादा है नहीं इस पार्ट के लिए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं यहाँ, और मैं मैनिपुलेट करना पसंद नहीं करती हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि इस पाल का ज़्यादा काम है नहीं, ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि आपको तो काम नहीं करना है। इस वजह से आपको वो कहा जा रहा है कि रिलैक्स, बहुत कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। The inner voice, thank you angels for guiding me through my inner voice. दिल से जुड़े हुए लोग कनेक्ट कर सकते हो आप अपनी हायर सेल्फ के साथ ही बहुत आसानी से। हीलिंग एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनल कर सकता है ये पाल। मैं ये आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी पाल 3, हीलिंग एनर्जी को बहुत आसानी से आप चैनल कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। हीलिंग एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि आपको रेकी मास्टर ही बनना है तभी आप चैनल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के सर में दर्द है, बहुत दर्द है, और वो शख्स दर्द में है और वो चीख रहा है कि मेरा सर, मेरा सर, मेरा सर। आई फील लाइक कि अगर आप उस पर्सन की एनर्जी फील्ड में दस्तक देते हो, या उसके साथ बैठते हो, या उसके साथ बातें करते हो, आप उसके दर्द को गायब कर सकते हो। और मैं सिर्फ कहने को नहीं कर रही हूँ, आजमा कर देख लेना।
कुछ ना कुछ आपकी खुद की एनर्जी के बारे में है जो कि बहुत ही हीलिंग लेकर आता है। आप जहाँ जाते हो हीलिंग साथ लेकर जाते हो। या तो आप लोगों को उनके दर्द से भटकाने में बहुत अच्छे माहिर हो सकते हो। भटकाना होता है ना कि एक दर्द हो रहा है और वो पर्सन किसी की नहीं सुन रहा, लेकिन आप कोई ऐसी बात उससे बता रहे हो कि उसने इतनी रुचि उस बात में ले ली कि उसके दर्द से दिमाग भटक गया और वो दर्द गायब हो गया। लोगों को रेजिस्टेंस से बाहर निकालना इस लाइफ का कहीं इस पायल की डेस्टिनी है, और आप बहुत अच्छे से हीलिंग एनर्जीज को चैनल कर सकते हैं। किसी को दर्द से बाहर बहुत आसानी से निकाल सकता है ये पायल। We have focused your mind. Thank you angels for helping me to focus on my priorities. Yes, इस फाइल को लिटरली थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को लेकर आइए। शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं ये सब कुछ, और उसकी वजह से यहाँ पर इतना पर्ज करो क्योंकि इकट्ठा बहुत हो रखा है। एक एडवाइस ये भी है, हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप जो भी अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हो, अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब NGOs ही खोलनी है, वो ज़रूरी नहीं है। आप अपने काम को इस नज़र के साथ कर सकते हैं, कोई भी काम, कोई भी करियर, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी का होना इस पायल के लिए बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, फोकस, स्ट्रैटेजी, ये सब होना आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर कब चीज़ें पकड़ से बाहर निकल जाएं, जैसे मैंने कहा ना, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं, और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि शायद आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी, या फिर डिसिप्लिन की कमी हो गई, या फिर आप इमोशंस में बह गए। तो वो सब नहीं चलेगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इंटेंस वर्क है जो आपकी डेस्टिनी में आपके थ्रू होना लिखा है। ओके, लेट्स सी आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल यहाँ पर क्या है। We have Knight of Wands. It's like a legacy, my love. It's like किसी काम की लेगेसी बनाना, और वही काम फिर जैसे किसी काम को स्थापित कर देना, और फिर आगे वही काम चलते रहना, जैसे आपके थ्रू एक लेगेसी बनाई जा रही है। ये नाइट जैसे एक लेगेसी क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, और फिर वो जब उसका समय आ जाएगा फिर वो अपनी लेगेसी किसी और को हैंड ओवर कर देगा, फिर वो जैसे आगे चलती रहेगी। अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि ये जो सफरिंग की हमने बात की, ये मैनिफेस्ट होती रहेगी, डार्कनेस मैनिफेस्ट होती रहेगी। लूप है ना, तो एक लूप का हिस्सा डार्कनेस है, आप वो रोशनी हो, तो वो मशाल जलती रहेगी, वो लेगेसी आगे बढ़ती रहेगी। तो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल यहाँ पर लिटरली एक लेगेसी क्रिएट करना है, एक लेगेसी बनाना है यहाँ पर। वो आप कोई भी काम करके, अगेन वो आपकी फ्री विल है, किसी भी काम को करके यहाँ पर आप कर सकते हैं। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके लिए एक लिटरली यहाँ पर लेगेसी है। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे भी यही करते हैं ना, लेगेसी को, नाम को बढ़ाते हैं, खून को आगे बढ़ाना, बेसिकली लेगेसी आपकी। हाईएस्ट पोटेंशियल, माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप गरीबी बहुत मिटाओगे। आई डोंट नो ये मैं कैसा मैसेज दे रही हूँ, ये कोई तुक बनेगा भी कुछ लोगों के लिए या नहीं, लेकिन ये ऐसे ही एग्जैक्ट सुना है मुझे कि गरीबी मिटाएगा ये पायल। सिर्फ अपनी नहीं, या अपनों की नहीं, दुनिया की, समाज की कोई गरीबी मिटा रहा है यहाँ पर, जैसे कोई हाई प्रेस्टीज, बहुत ही हाई रुतबा, जैसे बड़ा रुतबा हो किसी का। उद्धार है भाई, आपके हाथों से उद्धार लिखा है, और मैं यहाँ और क्या दूँ मैसेज आपको। आपके हाथों से उद्धार लिखा है। ये पाल चोजन वंस की एनर्जी है। चैरिटी वर्क बहुत है आपका। आप बहुत सारे बच्चों की हेल्प करोगे, बहुत सारे बच्चों की हेल्प, खास करके स्टडी स्पॉन्सर करना, किसी की जिसे कहते हैं ना एजुकेशन स्पॉन्सर करना, ये सब बहुत लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में है ये अच्छा कर्म कमाना। कर्म भी अच्छा कर्मा भी ना,
कहते हैं कि कर्मों के साथ ही कमाया जा सकता है, वो भी डेस्टिनी में लिखा हो तो कभी कभी होता है, नहीं तो नहीं होता। आपके लिखा है वो। गरीबी मिटाना, आप लोगों को जैसे सक्षम बनाओगे, आपकी डेस्टिनी यही है, हाईएस्ट पोटेंशियल में भी यही है कि आप लोगों को सक्षम बनाओगे। एक होता है कि मैंने 10 रुपये दे दिए, मदद कर दी ना मदद 10 रुपये दे के, क्योंकि उसको बिस्किट खाने थे। और एक है उस शख्स को कोई ऐसी स्किल दे देना कि वो आगे चलकर खुद पैसा कमाना सीखे। आप वो पर्सन हो, आप कह रहे हो कि ओके मैं हेल्प तो कर दूंगा, लेकिन कितनी बार कर दूंगा, कितनी बार तुम्हें 10 रुपये दे सकता हूं मैं बिस्किट खाने के लिए। तुम इतने सक्षम बनो कि तुम्हें किसी के सामने हाथ ऐसे करने की ज़रूरत ना पड़े, तुम खुद वो जब तुम्हारा मन करे बिस्किट खाने का तुम खुद कमा सको। तो सक्षम बना रहे हो आप लोगों को। एजुकेशन के फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं पाइल 3 वाले। और बच्चों के लिए आपका कुछ मेन काम है इस इनकारनेशन में। इन्जॉय म्यूज़िक, यस, मैंने आपको इन 2 कार्ड्स के साथ ही कहा म्यूज़िक का सहारा लीजिए। आपको वीणा का, सितार का, अगेन फ्लूट भी हो सकती है कुछ लोगों का सोल इंस्ट्रूमेंट, आपको इसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इंस्ट्रूमेंट, साउंड्स, टोन पर्ज करने में आपकी मदद कर सकती है। ये एडवाइस में है। आपकी फैमिली कनेक्शंस, रिस्पेक्ट, पीपल किनशिप, मैं कह रही हूँ लेगेसी है इस पाल की, लेगेसी है इस पाल की। इस पाल के थ्रू बहुत सारा बैड जनरेशनल कर्मा भी, जैसे स्पिरिट ने चूज़ किया है कि यहाँ पर आकर लूप रुकेगी और आप यहाँ से एक नई एक नई एनर्जी अपनी ब्लड लाइन में स्थापित करोगे, क्योंकि शायद आपसे पहले वही एक लूप में ही चल रहे थे सभी। आप अपने एंसेस्टर्स के लिए भी जैसे एक मुक्ति का अगर उनके साथ कुछ जुड़ा हुआ है ऐसा, उनकी मुक्ति का भी यहाँ पर एक केंद्र बनोगे, एक सहारा बनोगे उनका भी। हीलिंग है इस लाइक ये पाइल 3 वाले हैं, इनके पीछे अगर कोई दुख है ये उसको भी हील कर रहे हैं, इनके आगे कोई दुख है ये उनको भी हील कर रहे हैं। जैसे इनका काम ही उद्धार करने को हुआ है और इस वजह से ऐसे इमोशंस आपके अंदर भर दिए गए हैं कि आपके अंदर वो घृणा आती नहीं है किसी चीज़ को देखकर। रिस्पेक्ट है। ये पायल जब जाएगा इसका नाम होगा, आपको लोग याद रखेंगे। लिख लो ये मेरी बात कहीं पर भी। ये पायल वही है जिनके जाने का अफसोस होता है दुनिया को कि अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान था, अच्छे इंसान थे ये, ऐसी सी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरी जान। आप चले गए, आपका नाम जिंदा है ना, बहुत बड़ी बात है ये, हर कोई नहीं कर सकता। लेगेसी है इस पायल की। मैं जितना बोलूँ उतना कम है। आपके लिए फाइनल गाइडेंस यहाँ पर। One more time, please. And Shunya, we have happiness. I'm aware that being happy means that I'm on the right path. Yes. So, just make sure that you are happy. You are dealing with, sad people. Yes. But अपनी happiness का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि अपने आप को भी उसी लय में बहा कर ले जाना है। इसी वजह से प्रायोरिटी, स्ट्रैटेजी होना इस पाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पाइल के लिए। साउंड माइंड रखो। वी हैव ह्यूमर, यस, हंसना, हंसिए हंसिए हंसिए। पाइल 3 हंसिए। लाफिंग बुद्धा अपने पास रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। खास करके स्टैंडिंग लाफिंग बुद्धा बहुत अच्छा रहेगा, अपने ऑल्टर में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। यस, यही पर्पस भी है आपका, यही पर्पस भी है आपका, क्योंकि जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको उनके हिस्से की खुशी देना, क्योंकि हिस्से खुशी भी खुशी का हिस्सा भी सभी के लिए है ना। कोई सोल सिर्फ दुख ही क्यों भोगे, खुशी भी मिलनी चाहिए भाई, सभी को मिलनी चाहिए। और उसको मेक श्योर आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप खुद भी मुस्कुराएं। ह्यूमर,
जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। आई थिंक यही रीज़न है कि आप समझ पा रहे हो ये जो भी हमने बातें आपके बारे में कही, इसी वजह से, क्योंकि आप समझ पाते हो कि हर कोई यूनिक है, हर किसी में पोटेंशियल है, हर कोई अच्छा कर सकता है, हर किसी को अगर कोई सहारा दे दिया जाए, कुछ समझा दिया जाए, कुछ बता दिया जाए तो वो अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ के साथ। आप ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में बहुत पोटेंशियल देखते हो, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, दुनिया को दिमाग ख़राब हो गया है लोगों का, इंटरनेट ने बर्बाद कर दिया सभी को। बहुत कम लोग होंगे कि जो ये कहेंगे कि यस, मैं बिलीव करता हूँ ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, इंसान अच्छा कर सकते हैं, कर रहे हैं। कितने लोग ये बात आपको कह देंगे, आप मुझे बताइए। आप वही लोग हो, क्योंकि आप समझते हो कि सब हर कोई, हर इंसान के अंदर एक बेहतर बनने की पोटेंशियल है। Oh gosh, this pile is like, big tight hug. सच में, I love you guys. I just love you. Thank you so much कि आप हो, आप जैसे लोग हैं। Thank you. I swear to God, I just love you. मैं कैसे कहूँ आपको? Just love you guys. Just God bless you. Thank you so much. यस, दिस इज़ योर रेटिंग पाइल 3। अगर यूज़फुल रही है आपके लिए, आपको कुछ आंसर्स मिले हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ ही आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अमूल्य हो, बहुत ही ज़्यादा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बाय।